वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा सियासत से रिलेटेड है, जिस मुतालिक बात करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है सियासत में और क्या कुछ होने वाला है। बुशरा बीबी ने वज़ीर-ए-आला हाउस में मुनाकिद इजलासों में पार्टी रहनुमाओं को एहतजाज की कामयाबी के लिए भरपूर तरीके से मेहनत की हिदायत भी कर दी है और मखसूस तादाद में अफराद लाने की भी जिम्मेदारी दे दी है। जबकि PTI के इस लॉन्ग मार्च में 4 अहम मुतालबात शामिल हैं, जिनमें सबसे पहले तो ये है कि 26वीं यानी तरमीम का खात्मा और सियासी कैदियों की रिहाई, ये बिल्कुल वाज़ेह हैं। और हुकूमत और अवामी हल्के इस लॉन्ग मार्च को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं और इस मईशत के हवाले से नुकसानदेह और आम शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस भी करार दे रहे हैं। जबकि PTI के कई अहम रहनुमाओं और अरकान ने एहतजाजी तैयारियों के इजलासों में शिरकत नहीं की। आतिफ खान हो गया, जुनेद अकबर समेत दीगर कई MNAs और MPAs ने वाज़ेह तौर पर अपनी अदम शिरकत की वजूहात भी बयान की हैं। बिल्कुल ऐसी इस तमाम तर टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर हुमायूं साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले अगर एहतजाज की बात की जाए, एहतजाज इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही, लेकिन क्या डिफरेंट होगा इस दफ़ा? क्या आप अपने कारकुनान को इस दफ़ा भी मायूस करेंगे? इस दफ़ा आप डिटर्मिन हैं कि आपने आना है, धरना देना है और अपने मुतालबात मनवाने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये जो धरना है या ये जो एहतजाज है, धरना तो नहीं एहतजाज है, इसकी जो बेसिस है, जैसे आप लोगों ने कहा है कि 26वीं तरामीम और कैदियों का, दे आर नॉट द फर्स्ट टू चीज़ें हैं। सबसे पहले जो वो है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डेमोक्रेटिक चीज़ें नहीं हो रही। वहाँ पे जो लोगों का जो मैंडेट था, जिस तरीके से उसको चुराया गया है, उस मैंडेट को वापस करना है। और उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि फाफन ने कल अपने एक सर्वे में बताया है कि मतलब इस्लामाबाद और लाहौर, ये पंजाब जो है, जो कि मेन हब है, जहाँ पे वो है, 150 केसेस में से सिर्फ 5 या 6 केसेस, 2 या 3% या समथिंग लाइक दैट इन अ वेरी सिंगल डिजिट, उन केसेस का हुआ है। बाकी कोई केस नहीं हुआ है। और ये वो है जहाँ पे आपके 80% ऑफ जो हम कह रहे हैं केसेस जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो वहाँ पे इस वक्त पेंडिंग है और उनको बिल्कुल नहीं सुनवाई हुई। तो दैट मीन्स नंबर 1, पाकिस्तान में इस वक्त इंसाफ नहीं है। पाकिस्तान में जो जुडिशरी है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है थ्रू एग्जेक्टिव, which is against the norms of the democratic values, जिसमें segregation of powers के लिहाज से देखा जाए तो वो है। तो पाकिस्तान में restoration of the जो independent judiciary is very important. Number 2, restoration of the democracy is very important. ये दो चीज़ें हैं और इनको करने के लिए जो 26वीं तरामीम है वो तीसरे नंबर पे आ जाती हैं। तो लॉ, डेमोक्रेसी, ये जो अनलॉफुल और बग़ैर किसी डिस्कशन के जो 26वीं तरामीम, ये, और फिर चौथा ये आ जाता है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उन प्रिजनर में से एक बहुत बड़ी तादाद, वो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक उनको बेल बहुत पहले मिल जानी चाहिए। वो लॉ आता है CRPC 497 सब सेक्शन 1 के लिहाज से, जहाँ पे औरतों को अगर किसी किस्म का भी जुर्म किया हो और वो 4 क्लॉजेस पूरी करती हो, जिसमें वो भाग ना सकती हो, अपने केसेस को बदल ना सकती हो, वगैरह वगैरह, उनको बेल मिलनी चाहिए। ये बेल एक किस्म का, नॉर्मली ये बेल एक प्रोरोगेटिव होता है कोर्ट का, लेकिन यहाँ पे जजमेंट के लिहाज से ये उस खातून का ये एक किस्म का हक बन जाता है कि उनको मिलना चाहिए। इसी तरीके से बच्चे हों जो 15 साल से कम के हों, और वो मर्द जो बीमार हों, इनके ऊपर एक किस्म का लाजिम हो जाता है। ये 4 चीज़ों के लिहाज से हम कह रहे हैं। नंबर 3, जो हम लोगों ने जो अता तारड़ साहब ने जो वीडियोस दिखाई थे, उसमें से देखिए, वो वीडियोस बेसिकली ये दिखा रहे कि तोड़ फोड़ हो रही है और ये हो रही है, जो कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। हम भी उससे एग्री करते हैं कि वो सब चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन अगर हम उसको वो कहते हैं कि ये सबूत है, देखिए ये विजुअल्स हैं तोड़ फोड़ के, ये सबूत है कि तोड़ फोड़ हुई है। ये इस चीज़ का सबूत नहीं है कि डॉक्टर हुमायूं ने तोड़ फोड़ की है, इमरान खान ने तोड़ फोड़ की है, यास्मीन राशिद साहब ने तोड़ फोड़ की है। जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है, आप उनको आइडेंटिफाई करें, जैसे कैपिटल हिल में हुआ था, देवर हुमायूं साहब, आइडेंटिफाइड। लेकिन वो ये कहते यही है कि पार्टी का, आपकी पार्टी का ही एहतजाज और आपकी पार्टी के ही धरने थे।
उनके ये देखिए वो मैं कह उससे मैं उससे देखिए मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। धरने हमारे थे, एहतजाज हमारा था, हमारा एहतजाज भी कोर कमांडर हाउस के सामने था या जीएचक्यू के सामने था या किसी चीज के सामने था। हम उससे इनकारी नहीं है, लेकिन वो बजाते खुद एक एहतजाज करना एक ऐसी सड़क पे जिसके दूसरी तरफ जीएचक्यू हो या दूसरी तरफ कोर कमांडर का घर हो या दूसरी तरफ कोई इस किस्म की बिल्डिंग हो, वो इलीगल नहीं है। वो एहतजाज इलीगल नहीं है। हाँ, वहां पे तोड़ फोड़ घेराव जलाओ वो इलीगल है। अब वो घेराव जलाओ किसने किया है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करें, उनको पकड़े, आपको पता चलेगा। उसमें हमारा मौकफ ये है कि उसमें जब आप उनको पकड़ के उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो वो पीएमएलएन के ही अपने लोग निकल आएंगे। वो पंजाब पुलिस के ही वो लोग निकल आएंगे जिन्होंने, अगर आप देखें तो ऐसे लोग थे जिन्होंने नीचे जो उनके जूते थे वो पंजाब पुलिस वाले नॉर्मली उस किस्म के जूते पहनते, उनके हाथों में जो डंडे थे वो पुलिस के डंडे थे। तो हम तो ये कहते हैं कि ये इट वाज अ फॉल्स फ्लैग डन बाय द देन जो अच्छा इंटीरियर। सेनेटर साहब, मुझे ये बताइए कि लेट सपोज अभी आप फिर एक दफ़ा एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, धरने की कॉल दे रहे हैं, अभी अगर कोई तोड़ फोड़ हुई तो फिर वो कोई शरपसंद अनासिर करेंगे, आप उसको उसकी ऑनरशिप नहीं लेंगे? देखिए मैं बात बताता हूँ, मैं बिल्कुल उस हर चीज की ओनरशिप लूंगा जो मैंने की है। अब मैं आपको बात बता, देखिए मैं चलता हूँ, मैं निकलता हूँ एक प्रोटेस्ट के लिए। अब वो प्रोटेस्ट में पीसफुल प्रोटेस्ट करना मेरा फंडामेंटल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट भी है और मेरा एज ए ह्यूमन भी मेरा राइट है। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी वजह है जो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये पीटीआई वालों को या पॉलिटिकल लीडरशिप को ये पकड़ के अंदर कर रहे हैं प्रोटेस्ट से पहले या प्रोटेस्ट में हाई हैंडेडनेस कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि वो सारे लोग जो कल को लेट्स से किसान निकलते हैं या कोई मजदूर निकलता है या कोई निकलता है किसी प्रोटेस्ट के लिए, उनका राइट तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो चीज है ये बहुत गलत है। ये आर्टिकल 8 सब क्लॉज 2 के लिहाज से फंडामेंटल राइट की ब्रीच है, ये जो इन लोगों ने लॉज किए हैं। और इन लॉज की अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें तो 1919 में रोलेट एक्ट जो कि उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, उसमें भी प्रिवेंटिव इनडेफिनेट डिटेंशन था। अभी इन लोगों ने इनडेफिनेट की बजाय 3 महीने का कर दिया। तो मोर और लेस ये एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो ब्रिटिश राज, जिनकी कोई वहां पे क्या कह सकते हैं रूट्स नहीं थे, डेमोक्रेटिक रूट्स नहीं थे, दे वर ऑटोक्रेटिक पीपल, दे वर डेस्पॉट्स पीपल। ये एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। और उसके बाद जो ट्रेजिडी हुई थी वो जुलियन वाला बाग की ट्रेजिडी हुई थी, उसी तरीके से किसी जमाने में 2014 में ये मॉडल टाउन की भी ट्रेजिडी हुई थी। तो ये हमें हमें इन चीज का डर है कि इसकी बेसिस पे ये पूरी आवाम को हाई हैंडेडनेस से करेंगे तो ये चीज है। अच्छा, अच्छा नंबर हुमायूं 2, साहब, ये अब एक चीज यहाँ पर ये भी बता दें, क्योंकि अब बुशरा बीबी खुद हिदायत भी जारी कर रही हैं और वाज़े तौर पर कह रही हैं कि हर एमएनए 10,000 बंदे लेकर आएगा। तो क्या ये पॉसिबल होगा या आसान होगा, स्पेशली पंजाब से? और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी काफिला दूसरे एमएनए के काफिले के साथ मर्ज ना हो जाए। तो इसके पीछे फिर क्या स्ट्रेटजी है? देखिए इस तरह है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही हैं कि अगेन जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, उससे लोगों को जो पीटीआई की लीडरशिप है उनको मुलाकात नहीं करने दे रहे। अगर ये मुलाकातें होती तो जो जो ग्राउंड सिनेरियो है, एक पॉलिटिकल आदमी किस तरीके से ग्राउंड रियलिटी को देखता है और एक नॉन पॉलिटिकल इंसान किस तरीके से देखता है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ उस बीवी की इमोशंस को कि जिसके मियाँ को 1.5 साल से 1.25 साल से जेल में भेजा रखा गया। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ उस बहन की इमोशंस को कि जिसके भाई को अननेसेसरी लिहाज से, एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिहाज से, जस्ट बिकॉज कि वो एक स्टैंड ले रहा है उसको वो उधर करके रखा हुआ है। तो उसके अंदर एक इमोशंस भी होंगे, ठीक है। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है जब वो बात करती है तो वो ग्राउंड रियलिटी को सामने रखती है, इमोशंस को जरा पीछे रखती है। देखिए, हैविंग इमोशंस इज नॉट अ बैड थिंग, बट टेकिंग एन इमोशनल डिसीजन इज अ बैड थिंग, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर ये चीजें होती तो शायद हो सकता है यही फैसला होता, इस फैसले का कोई दूसरा पहलू होता, हर चीज के होते। तो ये सारी चीज उस लिहाज से अब जो बुशरा बीबी साहिबा जो आके बता रही हैं, ये वो बता रही हैं जो इमरान खान ने पार्टी के लिए मैसेज दिया है। अगर मुझे
किसी पॉलिटिकल लीडर को जाके मिलने दिया होता तो फिर बुशरा बीबी साहिबा या अलीमा खान साहिबा वो बातें ना करती। तो इसकी बेसिक वजह ये नहीं है कि वो लोग पॉलिटिक्स में हैं, उनकी बेसिक वजह ये है, उनका पूरा राइट है कि अपने मियाँ के लिए, उनका पूरा राइट है कि अपने भाई के लिए वो कोशिश करे। लेकिन इमरान खान का ये राइट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये राइट है कि हमारी लीडरशिप अपने लीडर के साथ जाके मिल के फैसले करे, जो मर्जी फैसले करे उनको हम ओन करेंगे। तो ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत गलत काम कर रहे हैं जो भी कर रहा है। अच्छा सेनेटर साहब, आतिफ खान हो गए, जुनैद अकबर हो गए, इन समेत बहुत सारे और रहनुमा हैं जो कि इजलास में जिन्होंने शिरकत नहीं की। फिर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमें गिला करते हुए नजर आए कि हमारे साथ भी मुलाकात कर ले, हमसे भी राय ले लें। तो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अभी भी एक डिवाइड मौजूद है। देखिए, मैं इसको डिवाइड नहीं कहूँगा, मैं इसको डिफरेंसेस ओपिनियन कहूँगा। और मैं जो शाह महमूद साहब कह रहे हैं, मैं उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सिग्निफिकेंट ओवरलुकिंग कहूँगा, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मैं 100% एग्री करता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान के लिहाज से कि ठीक है, इमरान खान साहब भी जेल में हैं, लेकिन एट द सेम टाइम शाह महमूद साहब भी हैं, उनसे बात की जाए। अगर इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा इन लोगों ने वो कंसंट्रेट किया हुआ है कि उसको तो हमने, क्योंकि वो बंदा इनके काबू में नहीं आ रहा, तो ठीक है आप शाह महमूद साहब से मिल ले, उनसे भी डिस्कशन कर लें। सो आई 100% एग्री विद दैट, एंड दैट वाज अ पार्ट दैट वी ओवरलुक्ड एंड वी शुड नॉट हैव डन दैट थिंग। सो आई टोटली एग्री विद दैट थिंग। लेकिन कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या आतिफ खान या जो भी हैं, ये अगर नहीं आते, वो दैट कुड बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट कुड बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ कि हम कैसे करें। देखिए, हर एक काम करें, वो कहते हैं देयर इज मोर देन वन वे ऑफ स्किनिंग अ कैट। ठीक है, आपने कुछ काम करना है, आपने बिरयानी पकानी है, तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। उनमें अगर आप उसमें नमक पहले डाल देते या नमक बाद में डाल दें, या कुछ चीज़ ज़रा पहले डाल दें और बाद में डाल दें, उससे पूरा एरोमा बदल जाता है। ठीक है, तो उस लिहाज से हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा डिफरेंट हो। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू हरगिज़ नहीं है कि एहतजाज नहीं करना चाहिए। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि एहतजाज इस तरीके से करो या उस तरीके से करो, ये पॉलिटिक्स में बड़ी आम होती है। मैं आपको मिसाल देता हूं, हम लोग तो चलो इस वक्त हमारे लीडरशिप जो है ना जेल में है, उससे मिलने नहीं दे रहे। मरियम नवाज तो वहां सीएम बैठी हुई ना, उनके वाले साहब वहां पे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनके जो चचा हैं वो प्राइम मिनिस्टर है। पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। देखिए, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। उनको दो तीन इधर उधर कोई सुनू के उनको वापस ले आएंगे बाय फोर्स और बाय व्हाटएवर इट इज, वो कर लेंगे। लेकिन ये चीजें हर एक पॉलिटिकल पार्टी में चल रही होती हैं, ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं। और मजे की बात ये जितने लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ जो मियां शहबाज शरीफ के साथ थे। आज चूंकि मरियम नवाज है, वो समझते हैं कि ये मियां नवाज शरीफ की टीम है, तो वहां पे दो भाइयों के दरमियान में अब ये सटल चीजें चलती रहती हैं, और लोग इसको शय भी देते हैं, लोग इसको रोकते भी हैं। दिस इज काइंड ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स व्हिच इज मोर डर्टियर देन दी। अच्छा हुमायूं साहब, अब आपने फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से तो बात कर दी है, लेकिन अब हमारे साथ कुछ हुकूमती रहनुमा भी कल भी मौजूद थे, इससे पहले भी मौजूद थे। तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत हमेशा से पहला स्टेप लेती है, बातचीत करती है, मुज़ाकरात में आगे बढ़ती है, लेकिन मामला पीटीआई की जानिब डाल दिया गया कि वो नहीं आती। आप नहीं समझते कि अब एक मॉडरेट सोल्यूशन होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए? देखें, बिल्कुल टेबल टॉक होने चाहिए उन्हें। अब तरीका क्या है, मैं एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं इस हुकूमत को नहीं मानता कि ये हुकूमत एक गलत तरीके से आई हुई है, और मेरा ये मौक़िफ़ है। फेयर एनफ, मैं आपसे बात नहीं करना, ठीक है, आप हुकूमत में हो, आप पावर में हो, आप एक काम करो ना, आप वो काम करना शुरू कर दो जो काम करने से मुझे ये समझ आए कि यार ये लोग जितना मैं बुरा समझता हूं या जितना मैं इनको घटिया समझता हूं, ये उतने नहीं है। ये मतलब कुछ काम सही भी बिल्कुल कर ठीक कहा आपने सेनेटर साहब। जिस तरह आप कह रहे हैं कि हुकूमत को भी कुछ न कुछ जज्बा खैर सगाली के तहत आपको राजी करना होगा, अपने हथकंडों से पीछे हटना होगा। सेनेटर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव हमारे साथ शेयर कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।